एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। जैसा कि आपको विदित ही है, पिछले कुछ सप्ताह से हम भारत का भूगोल के जो भौतिक विभाजन है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हमने जो पिछले कुछ सप्ताहों में पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करने का प्रयास करूँगा। किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में बात करूँगा और आपको किस प्रकार आंसर देना है। वैसे तो आप सभी एमए उत्तरार्ध के समझदार विद्यार्थी हैं और बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि आपको उत्तर किस प्रकार देना है। बीए और एमए इन दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है या अंतर है वो होता है आपका उत्तर देने का तरीका। एग्जामिनर प्रश्न पत्र में अलग अलग प्रकार के सवाल पूछता है। हमारा मन रहता है पशुपेश में कि ये तो सेम ही आंसर है। जैसे बात करें हम भारत के भौतिक विभाजन की, अब आपने इसको याद कर लिया, ये पर्याप्त है, मुझे पता भरोसा है आप याद कर लोगे। लेकिन समस्या आती है कि आपने याद किया, लेकिन उस याद किए हुए मैटर को आप उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार उतार रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे दो वीडियो, एक वीडियो ये, एक इसके अगला वाला वीडियो, इन दोनों वीडियो में मैं आपसे भारत के प्रादेशिक, विशेषकर भौतिक आधार पर जो प्रादेशिक विभाजन है, क्यों है, किस प्रकार है, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करूँगा। दूसरा एक बिंदु था भारत विभिन्नताओं का देश, अर्थात विविधता में एकता। दूसरे वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं पहले वीडियो में आता हूं। पहले बिंदु में भारत का भौतिक विभाजन मैंने शुरू में बताया था और आपको भी पता है, भूगोल दिक् स्थान का विज्ञान है, सम्यक विज्ञान है। जब तक हम भौतिक परिघटनाओं की सिलसिलेवार अध्ययन नहीं करेंगे, हम उस प्रदेश को पूरे प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रादेशिक भूगोल का जन्म हुआ और उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में हम भारत का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि भूगोल दिक् स्थान का विज्ञान है जिसमें विभिन्न भौतिक और प्राकृतिक परिघटनाओं को अध्ययन किया जाता है, उसी कैटेगरी में हमने भारत के भौतिक विभाजन को समझने का प्रयास किया कि वे 3 या 4 या 5 जो भी प्रमुख कारण थे जिनके आधार पर भारत का भौतिक विभाजन किया गया, हमने उनको समझा था। आपको बताइए, भारत एक विशाल, वृहद और विशिष्ट आकृति वाला क्षेत्र है। भारत को प्रायः उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? जितनी जलवायु संसार में पाई जाती है लगभग भारत में भी पाई जाती है। जितने प्रकार की मृदा, वन या वन्य जीव विविधता संसार में भारत में भी पाई जाती है। इतने प्राकृतिक अवरोध हैं भारत में पाए जाते हैं। साल भर बहने वाली नदियाँ, 3 तरफ विशाल समुद्री सीमाएं, तो भारत एक बहुत ही विशिष्ट स्थिति वाला है। तो आपके प्रादेशिक भूगोल, भारत का भूगोल का जब क्वेश्चन आए तो आपको इस चीज़ का उल्लेख अवश्य करना है कि भारत की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। फिर आप बांटिए उसको परिचय के बाद कि साहब भारत को हमने 5 प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कर रखा है। सबसे पहला भाग है उत्तर पर्वतीय प्रदेश। आप उल्लेखित कीजिए कि साहब पामीर की गांठ से लेकर मिजो पहाड़ियों तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 800 किलोमीटर चौड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, ये बताइए। साथ में ये बताइए कि प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। कंपटीशन में, चाहे वो छोटा कंपटीशन हो और चाहे आईएएस लेवल का कंपटीशन, अक्सर कुछ सवाल
इसी बिंदु में से आते हैं कि साहब लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर क्या हैं? ये हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं जिसके आधार पर हम हिमालय को या उत्तर पर्वतीय प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसी प्रकार हिमालय को हम प्रादेशिक आधार पर भी बांटते हैं। कुमाऊं हिमालय, हिमाचल वाला रीजन, पंजाब हिमालय, उत्तर पूर्व हिमालय, उत्तराखंड वाला हिमालय। तो आपको दोनों तरीकों से विभाजन को संक्षिप्त में बताना है। फिर उत्तर पर्वतीय प्रदेश की आपको प्रमुख विशेषताएं, इसके जैसे प्रमुख दर्रे कौन से हैं, प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं, किस भाग से, किस पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, या भारत के अपवाह तंत्र पर उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का प्रभाव। अब प्रश्न कैसे आएगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश इसमें कि साहब भारत को भौतिक रूप से विभाजित करते हुए हिमालय पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परिचय देना है, फिर संक्षिप्त रूप से पूरे भारत को अलग अलग कैटेगरी में बांटना है, फिर हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तर पर्वतीय प्रदेश को अलग अलग उपभागों में, वो चाहे श्रेणियों के आधार पर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय में बांटो, या प्रादेशिक आधार पर पंजाब, कुमायूं आधार पर बांटो। फिर उनकी आपको संक्षिप्त विशेषताएं बतानी है। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। और एक सवाल कई बार आ जाता है विस्तृत से कि साहब हिमालय या उत्तर पर्वतीय प्रदेश का भारत के अपवाह तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी आपको उल्लेख करना है। दूसरी कैटेगरी आपकी उत्तर पर्वतीय प्रदेश से ठीक नीचे उत्तरी मैदानी भाग, जिसे प्राय सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता था, बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जा रहा है क्योंकि सिंधु अब समझौते के साथ पाकिस्तान में चलेगी। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का उल्लेख अवश्य रूप से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिखने की बजाय आप छोटी और तथ्यात्मक बात लिखेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होगी, ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। फिर आप उत्तरी मैदान को किन किन उपभागों में बांटते हैं उसका उल्लेख कीजिए। उसके विशेषीकृत हैं तराई, भाबर, खादर, तल्ली। जो इसके विशेषीकृत शब्द हैं इनको समझने का प्रयास करो, इनकी विशेषताएं बताओ। छोटे सवाल जो लघु उत्पादक सवाल है